अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तकरीबन एक माह तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसों और फौरी इलेक्शन के लिए हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ाने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है। आज पेशावर में पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में तवील मुशावरत के बाद इमरान खान ने 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हुए कहा है कि वो अवाम से बुध की दोपहर 3 बजे कश्मीर हाईवे पर मिलेंगे। अपनी सारी कौम को मैं दावत देता हूँ 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूँगा 3 बजे दोपहर के। मैं हर शोबे से चाहता हूँ कि लोग आएँ। ये जहाद है कि हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। हमें जितनी देर वहाँ रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। एक चीज़ हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल देते हुए ब्यूरोक्रेसी को तंबीह की कि अगर लॉन्ग मार्च के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ एक्शन लेगी। अहम बात यह है कि वैसे तो इमरान खान मुसलसल ये कहते रहे हैं कि इदारे न्यूट्रल नहीं हो सकते क्योंकि हक और बातिल की जंग में न्यूट्रल नहीं रहा जा सकता, मगर आज इमरान खान ने कहा है कि वो फौज से अपील करेंगे कि वो इस मामले में न्यूट्रल ही रहें। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन रहे हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है, फौज भी हमारी है। मैं सबको आज को कहता हूं कि ये आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं है, ये हमारी अवाम के खिलाफ नहीं, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, ये हमारा मुल्क है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूं कि आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। ये इस मुल्क की सालमियत, इसकी आज़ादी के लिए है। इमरान खान कह रहे थे कि वो उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि असेंबलियां किस दिन तहलील होंगी और जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का ऐलान कर दिया है और अब देखना होगा कि हुकूमत इस सियासी खतरे से कैसे निपटेगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी जाएगी या उसमें रुकावटें खड़ी की जाएंगी। इमरान खान के ऐलान के बाद वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर इत्तेहादी फैसला करें तो इमरान खान को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि वो चाहे तो उनको घर से भी ना निकलने दें। मैंने ये पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है, बुनियादी फैसले तमाम जमातों के सरबराह जो है वो मिल के करते हैं। अगर ये फैसला हुआ कि इनको इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना, मैं इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने दूंगा। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि अगर ये इत्तेफाक हुआ इत्तेहादी जमातों के दरमियान तो मैं इनको घर से नहीं निकलने दूंगा। इस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, कह रहे हैं कि मुल्क की सालमियत और आज़ादी के लिए 25 मई को लॉन्ग मार्च करेंगे, कश्मीर हाईवे पर आएंगे। कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा और हमारा रास्ता ना रोका जाए। उन्होंने कहा पुलिस भी हमारी है, ब्यूरोक्रेसी और फौज भी हमारी है। क्या हिकमत अमली है हुकूमत की, आने देंगे उनको या आने से रोकेंगे? देखिए शहजाद, मेरी नजर में ये एक फितना है, ये फसाद जिल अर्ज है, ये बदबख्त इंसान कौम को तकसीम करना चाहता है, ये नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहता है, ये अफरा तफरी और अनारकी फैलाना चाहता है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत के जो जमातें हैं उनकी सरबराही जो मीटिंग कल होगी, उस मीटिंग में अगर ये फैसला किया जाता है कि इस फितने को रोका जाए तो इसे कोई रोकना मुश्किल नहीं है। और अगर इसकी इस बात पे एतबार किया जाता है कि जी इसे आने दिया जाए और ये यहाँ पे कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा नहीं करेगा और यहाँ पे पुरअमन तौर पे बैठे रहेंगे, उसमें मुझे ज़ाती तौर पे तो उस पर एतबार नहीं है। ये यू टर्न का मास्टर है और ये एक फितना है। इसे जहाँ पे
और वो जैसे कहते हैं ना कि लिख दी इवन इन दी बड, तो बाकी फैसला जो है वो कल जो होगा, दोनों तरह की स्ट्रेटजी मौजूद है। अगर इसको रोकना है तो उसके भी जो है वो तफसीलात डिटेल्स के ऊपर वो काम हुआ है, और अगर इसको यहाँ पे ला के कंटेन करना है किसी एक जगह पर, तो उसके लिए एक अलहदा जो है वो प्लानिंग मौजूद है। वो सारी जो है वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का जो फोरम है उसके सामने रखेंगे, जैसे वो फैसला करेंगे उसे इम्प्लीमेंट। तो राणा साहब, क्योंकि रिपीटेडली आज इमरान खान ने ये कहा कि हमारा ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये पुरअमन होगा, हम कोई तोड़फोड़ करने नहीं आ रहे, और इसीलिए वो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस से भी कह रहे हैं कि आप भी हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना करें, अगर एक्शन करेंगे तो फिर आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं आपको इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि दूसरी अहम बात उन्होंने ये कही है कि वो श्रीनगर हाईवे पर आएंगे, वो कोई डी चौक या रेड जोन में आने की बात नहीं कर रहे। देखिए, ये मेरी एक जाती राय है जो सरबराही मीटिंग के सामने जो है वो पेश की जाएगी। बाकी सारे बड़े जहादीदा लोग हैं, बड़े भंजे हुए सियासतदान हैं, इन सारी चीज़ों को वो बहुत बखूबी जानते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर गौर व फिक्र के बाद वो जो फैसला करें, अगर वो इसके ऊपर यकीन करते हैं तो उसकी भी कुछ वजूहात होंगी। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय है कि इसको यहाँ पे कंटेन करने से ज़्यादा आसान है कि इन्हें जो है वो जहाँ जहाँ से ये आना चाहते हैं, सिर्फ KP के साइड से, क्योंकि गवर्नमेंट इनके पास है, तो वहाँ पे इन्हें हमें रोकने के लिए थोड़ा इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वो पिछली एक दफ़ा हमने किया था, तो वो भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन बहरहाल ये फैसला तो जो फोरम ये पार्टी रखता है वही करेगा। वज़ीर दाखिला आप हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, लेकिन फिर भी आप फैसला खुद नहीं कर रहे, आप ये फैसला भी इत्तेहादियों के साथ करना चाहते हैं, ये फैसला भी आप उन पर डाल रहे हैं कि इत्तेहादी फैसला करेंगे। तो अब तक जो आप लोगों की मुलाकातें हुई हैं, कल ज़रदारी साहब से मिले शहबाज शरीफ साहब, और पता है इमरान खान साहब डेट देने वाले थे, अब तक इस पर बात ही नहीं हुई है बिल्कुल इत्तेहादियों से? इस विषय में बात हुई है, और बात यही हुई थी कि दोनों स्ट्रेटजीज हैं उनको उनके ऊपर काम किया जाए, और अगर रोकना है या कंटेन करना है या तादाद में, तो इसके जो है वो यानी कदोखाल जो है वो भी तय किए जाए, इसके ऊपर काम किया जाए और तरीक़ाकार तय किया जाए। तो उसके बाद फिर जब वक्त आएगा तो ये फैसला कि दोनों में से कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाना है, जब दोनों मौजूद हैं, तो ये तो पसंद है। अगर कल शाम तक भी फैसला हो जाए तो ये काफ़ी टाइम होगा। और राणा साहब, इस बात के क्या इम्कानात हैं कि 25 तारीख को वो कह रहे हैं कि मैंने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और उस वक्त तक बैठा रहूंगा जब तक हुकूमत तारीख नहीं देती कि असेंबली कब डिसॉल्व कर रहे हैं और नए इलेक्शन कब होंगे? तो इस बात के क्या इम्कानात है कि शायद उससे पहले ही या उसी दिन आप लोग ऐलान कर दें कि हम हुकूमत छोड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, इसकी धमकी में आगे तो कोई ऐलान नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल हमारा वाज़े ऐलान है, वाज़े सोच है कि इस फितने की जो है वो धमकी में आके इस यानी जो है वो फसाद फिल अर्ज़ फैलाने की इसकी ख्वाहिश के पेश नज़र तो हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इसको रोकना है या कंटेन करना है, इनमें से जो भी स्ट्रेटजी जो है वो सही, उस पर तो राणा साहब बात होगी। लेकिन देखिए, इस वक्त आपकी पार्टी में भी ये बहस चल रही है, वफाकी वुज़रा ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन है कि अगले हफ्ते तक हम ये फैसला कर लें कि जो मुश्किल मुआशी फैसले वो हम नहीं करने जा रहे, खासतौर पर अगर IMF कोई बड़ी छूट नहीं देता, रियायत नहीं देता, तो वो कह रहे हैं कि शायद हम असेंबली डिसॉल्व कर दें, जो कि नुक्ता नज़र गालिबन नवाज शरीफ साहब का भी है। मरीम नवाज साहब भी कहती रही है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, हमें इनका बोझ नहीं उठाना चाहिए। तो फिर आप ये कहें या ना कहें कि हम इमरान खान की ख्वाहिश भी ये ख़त्म नहीं कर रहे हुकूमत, लेकिन इसका क्रेडिट तो वो लेंगे और सियासी तौर पर इसका फ़ायदा तो उनको होगा। नहीं, देखिए, इसका क्रेडिट जो है वो बिल्कुल इसको नहीं देंगे, और इसका क्रेडिट जो है वो उसको हासिल हो भी नहीं सकता। वो एक अलग चीज़ है। उसकी वजह ये है कि जो वायदा IMF से इन्होंने किया है, और वो इतना गंदा वायदा है, तो उसकी सज़ा जो है वो हम तो कबूल करने को तैयार नहीं है। और IMF जो है वो अगर इस वक्त मामलात को आगे नहीं बढ़ाता,
तो इकॉनमी का रिवाइव होना या इकॉनमी का आगे चलना ये भी बड़ा जो है वो मुश्किल है। अगर आप ये कहें कि IMF के मुतालबों को माना जाए, 70 रुपये डीजल और 40 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, ये भी कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिसको बड़ा खुशदिली से किया जाए। तो अगर IMF जो है उसके साथ हमारे जो इकोनॉमिस्ट की टीम है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तो फिर ये गंद जो इसका डाला हुआ है उस गंद को हम अपने जो है वो सर पे नहीं उठाएंगे और हम उस सारी सूरत हाल को वादे करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरी कौम को ये चीज़ एतमाद में लेके तो उसके बाद ये फैसला हो सकता है। लेकिन ये फैसला जो है इस फितने के इस यानी जो है वो फसाद फिल अर्ज और अफरा तफरी और कौम को तकसीम करने का जो इसका एजेंडा है उसके पेशेनज़र नहीं होगा। उसके लिए सूरत हाल वो मुख्तलिफ है जो मैंने अर्ज की है। तो राना साहब, और इन बातों पे आपने इत्तेहादियों को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया है, क्योंकि वजीर खजाना कल जो है वो दोहा जा रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। 25 तारीख तक पता चल जाएगा कि IMF हमें कोई बड़ी रिलैक्सेशन दे रहा है सब्सिडी के खात्मे पे या नहीं दे रहा है, जो कि मुश्किल नज़र आता है। और ख़बरें ये भी हैं कि शायद आप लोग मरहलावार सब्सिडी ख़त्म करने के लिए इत्तफाक कर चुके हैं। तो ज़रा मुझे बताइएगा कि मतलब अगर ये नहीं होता तो फिर हुकूमत को खुदाफिज करके आप लोग असेंबली डिसॉल्व कर देंगे? देखिए, मैंने तो आपसे बड़ी वाज़ेह बात की है कि हमारी इत्तेहादी जो सरबराही मीटिंग हुई थी उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर ये डिसाइड किया गया था कि IMF के साथ उसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन थे। उसमें जो हमारे दीगर जमातों की सरबराह है, खासतौर पर मौलाना फजल रहमान साहब ने और आसिफ अली जरदारी साहब ने उस मीटिंग में वीडियो लेते हुए मियां मोहम्मद फाशीद साहब भी मौजूद थे। उन्होंने एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है उसके ऊपर काम करने और IMF को इस बात के आमादा करने, क्योंकि देखिए अगर ये नहीं होता और इकॉनमी रिवाइव नहीं करती तो फिर ये आखिर रियासत भी तो सबकी है ना, इस मुल्क को भी तो आगे लेके चलना है ना, तो छोड़ के किसी ने बाहर तो नहीं जाना। तो ये बात सबने की थी कि ये कोशिश की है और इसमें कामयाबी हासिल की जाए। अगर कामयाबी हासिल नहीं होती और IMF जो है वो किसी बात पे नहीं आता तो फिर बहरहाल ये फैसला तो फिर हमारी जमातों के सरबराह जो है वही फॉर्म करेगा। नहीं, वही कह रहा हूँ, इत्तेहादी भी आपके इस मौक़िफ़ पर राजी है कि अगर IMF नहीं कुछ करता तो फिर ठीक है, अवाम की तरफ जाना चाहिए हमें। देखिए शहजाद, फिर इसके बगैर फिर इकॉनमी जो है वो अगर जो है वो रिवाइव नहीं होती, इकॉनमी जो है वो अगर जो सूरत हाल इन्होंने तबाही की पैदा कर दी है उस तबाही की सूरत हाल को रोका नहीं जाता तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि मामला को आगे लेकर जाए। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि ये आप अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ में, अपने ट्वीट में भी कल आपने ये कहा कि हमारे हाथ पाँव बांधे जा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस पर शक का इजहार किया जा रहा है। कौन बांध रहा है आपके हाथ पाँव और कौन शक का इजहार कर रहा है आपकी परफॉर्मेंस पर? नहीं, देखिए अब ये जो इन दिनों में जो मुख्तलिफ फैसले हुए हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफर जो है वो इस वक्त बंद है। पंजाब हुकूमत जो है उसके मुतल्लक जो फैसले सामने आए हैं उनके जो असरात हैं वो आपके सामने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये एक हुकूमत का जो गवर्नेंस लेवल है या ऐसे फितने को रोकने के लिए जो हुकूमत की माइट है या ऐसे फसाद फिलर्स को या ऐसे उबाशरे को जो मुल्क को तकसीम करने और कौम को गुमराह करने को गुजरा होता है, तो उसको रोकने के लिए ये रोकना तो सिर्फ हमारी वकीलों की जिम्मेदारी नहीं है, ये इस रियासत की ज़रूरत है, ये इस कौम की ज़रूरत है। अगर ये फितना जो है ये मुल्क को फितने की जो है वो अपना जो है वो आग में जला देगा तो क्या ये सिर्फ PMLN वालों का या पीपल्स पार्टी वालों का ये जो IMF का नुकसान होगा, पूरे मुल्क का नुकसान होगा, सबका नुकसान होगा, तमाम हज़ारों का नुकसान होगा। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये तो राना साहब क्योंकि आप और गवर्नमेंट को अगर परफॉर्म करने के लिए इस फितने को रोकने की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो फिर गवर्नमेंट को इसे रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने देना चाहिए। अच्छा, मतलब दो टोक बात करने वाले आप आदमी हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट आपकी सपोर्ट करे इमरान खान को रोकने में?
और अगर हुकूमत कोई फैसला करती है अपने तौर पे तो इस्टेब्लिशमेंट उसकी खिलाफ ना खड़ी हो उस फैसलों के खिलाफ? नहीं, मैं कोई ख़ास तौर पे किसी अदारे का, वो इस्टेब्लिशमेंट हो या कोई अदारा हो, मैं उसमें कोई किसी को पिन पॉइंट करके बात नहीं करता। मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर एक आदमी जो है वो एक बात से लगा हुआ है और जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहा है, जिस किस्म के वो जलसे कर रहा है, जिस किस्म की वो बातें जो है वो लोगों को बढ़ा रहा है, उसमें फितने और फसाद के अलावा कौम को तकसीम करने और नौजवान नस्ल को गुमराह करने के अलावा अगर कोई और बात है तो उसके ऊपर भी हमसे आगे डिबेट करना। राणा साहब, आपकी बात से भी ये वाजे होता है, ये जिम्मेदारी जो है जी, ये अगर गवर्नमेंट के ऊपर डालनी है तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो करने दें। तो और अगर जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार बनाना है और उसे रोकना भी है तो फिर ये अमल जो है ये मुनासिब नहीं है। राणा साहब, आपकी इस बात को अगर जोड़ा जाए शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात से कि जो मुश्किल फैसले करने हैं वो फैसले हम लेके जाएं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में और वहां पे एंडोर्स किए जाएं, तो इससे तो ऐसा लगता है कि जो मुश्किल माशी फैसले करने हैं या इमरान खान को रोकना है उसमें आप चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी मदद करे, ऐसा ही है ना? क्योंकि इमरान खान, इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि इमरान खान ने तो आज वाज़ेह तौर पर यह कहा भी है कि आप चाहते हैं कि जो महंगाई आएगी आपके फैसलों से उसका बोझ फौज भी बर्दाश्त करे। देखिए शहजाद, मैं ये आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त बासवाए इस नाहल और नालायक टोले के, जो कि एक अहमक और जो है वो नालायक लोगों का एक जथा है, ये पार्टी नहीं है। इसके अलावा मुझे बताएं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है मुल्क में जो इस वक्त जो है वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ नहीं। ऐसी हुकूमतें जो एक दूसरे के साथ जो है वो इलेक्शन में बरसरे पैकार होती है, वो इस हुकूमत में इकट्ठी बैठी। अगर इस इत्तेहादी हुकूमत को भी इस फितने और फसाद को रोकने के लिए मुआशरे की और मुल्क की तमाम कुव्वतें जो है वो हाथ नहीं बढ़ाती और मुल्क जो है वो फिर किसी अनारकी और अफरा-तफरी का शिकार हो जाता है, तो फिर उसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं है, हमें तो फिर इसका दोष नहीं दिया जाएगा। सही। और अगर ये मुआशी पॉलिसियां जो है जो हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इनसे जो है वो मुल्क इस मुआशी दलदल से नहीं निकलता जिसमें इस नाहल टोले ने उसे धकेल दिया है, तो मैं अब इससे बड़ी बात जो है वो मैं करने की पोजीशन में हूँ। नौज बिल्ला, ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज्यादा खतरात में गिरा हुआ नजर आता है। सही। इस बयान के बैकग्राउंड में मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं, जो आप लोग कह रहे हैं कि दबाव के इलेक्शन मुश्किल फैसले भी करें और इलेक्शन की तरफ पे भी जाएं। इस बैकग्राउंड में मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या आपके मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? जी, जो ये अपना सारी कार्रवाई हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जी, उसमें एस्टैब्लिशमेंट कंप्लीट न्यूट्रल नहीं है। हमारे पास कोई ऐसी शहादत मौजूद नहीं है जी कि हम ये कहें कि उन्होंने किसी एक बंदे को भी कहा हो। नहीं, वो तो माजी की बात मालूम है राणा साहब। मैं एज ऑफ टुडे 22 मई 2022 की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, आज तो सामने सूरत हाल जो है वो कोई भी दरपेश नहीं है। अगर कल को हम कोई फैसला करते हैं और उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हम अपने वर्कर्स को बुलाएंगे, क्या हम अपने लोगों को बुलाएंगे? बुला सकते हैं, यही मैं आपको बता दूं, ये भी हो सकता है। अगर ये जो है वो कश्मीर रोड पे या कश्मीर एवेन्यू पे ऊपर अपने लोगों को बुलाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे हम भी अपने लोगों को बुला सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये मत समझिए कि हमारे पास जो है वो वर्कर नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। लेकिन हम क्या ये करें या हम जो एक आईनी कानूनी तरीका है उसके मुताबिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से कहें कि वो अपना किरदार अदा करें और इस फितने को तो आपको कोई शक है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई और आपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसको बुलाए तो मना कर देंगे आने से? सुन ले, ऐसी सूरत में अगर किसी तरफ से भी हमारे हाथ रोके जाते हैं तो फिर सूरत हाल जो है वो वाज़ेह हो जाएगी और फिर आपके
सवाल का जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आपको खुद ही मिल जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है पीटीआई के लॉन्ग मार्च से और आप लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कहते हैं कि आप कंट्रोल करें और वो नहीं कंट्रोल करते, तो फिर आपका जवाब यही होगा मेरे सवाल के जवाब में कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। देखिए, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है उनकी जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत वक्त की जो पॉलिसी है किसी भी मामले को रोकने के लिए, तो उसमें जो है वो अपना किरदार अदा करें। अगर किरदार अदा करने से रोका जाता है या रोका जाता है या उसमें जो और सूरत हाल पैदा की जाती है, तो फिर उसके बाद दूसरी सूरत है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है। सही। तो फिर ये फैसला तो खैर फिर हमारी लीडरशिप करेगी कि उन्होंने फिर किस तरफ जाना है। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इस वक्त जो पूरा सियासी मंजरनामा है कि क्या हो रहा है, क्या फैसले करने की जरूरत है, किसकी पोजीशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तफसीली अपना तजिया भी सामने रखेंगे और उस पर बात भी करेंगे तजियाकारों के साथ। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मार्च को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है, और ये कॉल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब मखलूत हुकूमत पहले ही अहम मामलात पर फैसला साजी के फुकदान की वजह से बहरान का शिकार है। मखलूत हुकूमत के पास इस वक्त अपनी सियासी बका और मुल्क चलाने के लिए दो ही ऑप्शंस हैं। पहला ये कि हुकूमत मुश्किल माशी फैसले करे, या दूसरा ऑप्शन ये है कि फौरी इलेक्शन का ऐलान कर दे। लेकिन फैसला ना करना अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि फैसला ना करने की वजह से ना मईशत आगे बढ़ रही है ना सियासत, बस मुल्क में जारी बहरान ही बढ़ता जा रहा है। और बहरान का अब एक ही हल नजर आ रहा है, वो ये है कि या तो मुश्किल माशी फैसले किए जाएं, जिसमें सबसे पहले पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी का खात्मा और बजट पेश करना है, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर फौरी इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अहम बात यह कि इमरान खान तो हुकूमत से फौरी इलेक्शन का मुतालबा पहले ही कर रहे थे, जबकि मरियम नवाज भी सख्त माशी फैसलों का बोझ उठाने के बजाय फौरी इलेक्शन की ख्वाहिश जाहिर कर चुकी हैं। लेकिन हुकूमत के अहम इत्तेहादी और बाज़ हुकूमती रहनुमा पब्लिकली ये बात दोहरा रहे हैं कि हुकूमत ने मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। मौलाना फजल रहमान और राना सनाउल्लाह ने आज इस बारे में क्या कहा है, सुनिए। अभी तो हुकूमत ने मुत्तफ़क़ा फैसला किया है कि जो बकिया मुद्दत अब बाकी है उसको पूरा करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा रुझान यही था कि हमें इलेक्शन में जो है वो जाना चाहिए, लेकिन इत्तेहादी जमातें जो है वो जब बैठी हैं तो उनका ये फैसला है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। अहम हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमा दावा कर रहे हैं कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर हकीकत यह है कि इस वक्त हुकूमत का मुस्तकबिल IMF की हाँ या ना पर टिका हुआ है। अवामी सतह पर तो हुकूमती रहनुमा मुद्दत पूरी करने की बात कर रहे हैं, मगर कम अज कम 3 वफाकी वजीर हमें ये तस्दीक कर चुके हैं कि हुकूमत अगले हफ्ते असम्बलियाँ तहलील करके हुकूमत ख़त्म करने का फैसला कर लेगी। और अब ये फैसला सिर्फ उस वक्त ही तब्दील हो सकता है जब IMF हुकूमत को बड़ी रियायत देने पर राजी हो, और IMF इस बात पर इत्तेफाक कर ले कि सब्सिडी का खात्मा फौरी नहीं बल्कि मरहलावार किया जाएगा, और साथ ही मुश्किल फैसलों के बाद हुकूमत को मुक्तदर हलकों की तरफ से मुद्दत पूरी करने की गारंटी दी जाएगी। अहम बात यह है कि अगर हुकूमत ने IMF प्रोग्राम बहाल करना है तो इसके लिए तेल और बिजली की सब्सिडी को ख़त्म करना होगा, और वजारत खजाना के ज़राए हमें यह भी बताते हैं कि हुकूमत ने तेल और बिजली की कीमतों पर ग्रेजुअली सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुश्किल फैसले लेने पर आमादा हैं, और उन्होंने वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को मुल्क के बेहतरीन मफाद में IMF से मुआहदा करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब देखना होगा कि क्या बगैर किसी मजीद ताखीर के हुकूमत IMF के मुतालबात पर अमल करके मुआहदा करने में कामयाब होती है, या ये अहम मसला वैसे ही लटकता रहेगा और हुकूमती रहनुमा दूसरों पर हाथ पैर बांधने के इल्ज़ामात लगाते रहेंगे। तशवीश की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत गिराने के बाद हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से मुख्तलिफ बातें अब सामने आ रही हैं। कभी कहा जाता है कि नून लीग तो तहरीक अदम एतमाद लाने में दिलचस्पी ही नहीं रखती थी, तो कभी कहा जाता है कि हमें तो इल्म ही नहीं था कि माशी हालात इतने ख़राब हैं। बारी बारी आपको बताते हैं कि हुकूमती रहनुमा अब क्या पोजीशन ले रहे हैं। नून लीग जो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में आगे थी और तहरीक अदम एतमाद की सबसे बड़ी बेनिफिशरी भी है, वो अब कह रही है कि नून लीग तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हक में ही नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अदम एतमाद के भी हक में कोई इतनी पुरजोश नहीं थी,
लेकिन जब मुत्तहिदा अपोजिशन ने फैसला किया तो फिर हमें साथ चलना पड़ा। राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि नून लीग तो इस बात के हक में ही नहीं थी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, और इसके अलावा पहले हुकूमत गिराने की बुनियादी वजह मुल्क को माशी बहरान से निकालना करार दिया जाता था, मगर अब नून लीग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क के हालात इतने गंभीर हैं। जो हालात मैंने देखे हैं, हालात जो कम अज़ कम मेरी नॉलेज में थे या हमारी नॉलेज में थे, हालात उससे मईशत के बहुत बदतर हैं। और जिस किस्म के फ़ैसले माजी में किए, फ़ैसले नहीं किए गए या जो वादे IMF से किए गए, तो मुल्क के हालात उससे बहुत बुरी हालत में हैं। अब सवाल यह है कि क्या नून लीग को हुकूमत गिराने से पहले वाकई ये नहीं पता था कि मुल्क किन माशी मुश्किलात से दो चार है और इसके लिए क्या फैसले लेने की ज़रूरत है? क्या नून लीग को ये नहीं पता था कि IMF ने हुकूमत से किस किस्म के सख्त मुतालबात किए हैं? क्या नून लीग को ये नहीं पता था कि IMF प्रोग्राम बहाल रखने के लिए आने वाली हुकूमत को बिजली और तेल पर सब्सिडी खत्म करना पड़ेगी? क्या नून लीग को नहीं पता था कि रवां साल माली खसारा 6% से ज्यादा और तिजारती खसारा मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा होगा, जबकि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 11 अरब डॉलर के रह गए हैं? ये वो तमाम मसाइल हैं जिनका सबको इल्म था और नून लीग खुद इन मसाइल की निशानदही करती रही है, मगर अब कहा जा रहा है कि हमें तो मसाइल का इल्म ही नहीं था। इसलिए अब नून लीग ने फैसला करना है कि उन्हें मुश्किल फैसले करने हैं या नहीं, क्योंकि अगर मखलूत हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं करती तो इसकी जिम्मेदारी फिर निगरां हुकूमत पर आएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर नून लीग इलेक्शन की तरफ जाती है तो क्या माशी बहरान से निमटने के लिए IMF निगरां हुकूमत से डील करने पर आमादा होगा? इस हवाले से एक अहम साबिक वजीर ने हमसे बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि हमें यह कहा जा रहा है कि IMF निगरां हुकूमत से इसी सूरत में डील करेगी जब तमाम सियासी जमातें और स्टेक होल्डर्स निगरां हुकूमत की वाज़ेह सपोर्ट का ऐलान करें और इनके फैसलों को ओन करें। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने आज इस पर क्या कहा है कि निगरां हुकूमत अगर आ गई तो हम उसकी वोट करेंगे, जरा सुनिए। इनसे चल नहीं रही बात, और मैं तो इसका एक ही हल है कि इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ, स्ट्रॉन्ग इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएँ और इलेक्शंस करवाएं, और जब इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर हम भी इंटरिम गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे, हम भी उनको कोई रास्ते दिखाएंगे। आपको कहा गया कि इनकी मदद करें? मुझे बिल्कुल कहा गया, और मैं क्यों मदद उनको करूं जो जिन लोगों ने हमें निकाला है बाहर? किसने कहा? बस ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कह रहे थे हम मौजूदा हुकूमत को क्यों सपोर्ट करें जिसने हमें निकाला है, लेकिन कोई इंटरिम सेटअप आएगा तो उसकी एडवाइस के और मदद के लिए हम मौजूद होंगे। इस पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा। शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगला हफ्ता पाकिस्तान की सियासत और हुकूमत के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम लगता है। क्या अब हुकूमत सिर्फ इस बात पे ही टिकी हुई है कि IMF पाकिस्तान को बड़ी रियायत दे सब्सिडीज़ के हवाले से, जहां कम से कम इस बात पर इत्तेफाक कर ले कि जो सब्सिडीज़ ख़त्म करनी है वो मरहलावार होंगी, और फिर अगले बजट का फ्रेमवर्क क्या होगा? क्योंकि अगर ये रियायत नहीं मिलती तो ऐसा लगता है कि शायद हुकूमत ये फैसला करे, इशारे भी आ रहे कि वो हुकूमत अगले हफ्ते ख़त्म करके इलेक्शंस की तरफ जाए। ये तो बात ठीक है, और आपने बात की वो भी बिल्कुल ठीक है कि इन्हें सब पता था। ये इसके पीछे नहीं छुप सकती है नून लीग कि हमें कुछ पता नहीं था कि इकोनॉमी के हालात कैसे हैं। जो नंबर्स आपने बताए वो सारे के सारे ऑब्वियस थे। मुझे पता था कि इस वक्त शरह सूद जो है वो मुसलसल बढ़ाई जा रही है, इन्फ्लेशन का नंबर मुसलसल जनवरी से बढ़ा हुआ आ रहा था, पाकिस्तान के पास ज़खायर नहीं है, ये तमाम बात इनको पता थी। ये फंस गए हैं, और फंस इस बात में गए हैं कि IMF का प्रोग्राम अगर बहाल करा लें और तो उसके लिए ज़ाहिर मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, तो उसके बाद गारंटी क्या है इस बात की कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे होंगे और हम उनके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे तो जो इदारे हैं वो हमारे उस क्रैकडाउन में रुकावट नहीं बन रहे होंगे। आज तो थोड़ा सा मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह साहब उतनी क्लैरिटी से नहीं बात कर रहे हैं। जुम्मे के दिन तो वो बड़े गुस्से में थे और साफ साफ कह रहे थे हमारे हाथ पैर ना बांधे जाएं, अगर इमरान खान आए तो फिर उसके ऊपर अगर हम क्रैकडाउन करें या फिर उसका रास्ता रोकें तो फिर हमें ना रोका जाए। तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि उस वक्त पैगाम यही था कि आप इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दें इससे पहले कि इमरान खान साहब आने की अनाउंसमेंट करें इस्लामाबाद। मगर जब वो नहीं हो सका है तो हुकूमत इसी कंफ्यूजन का शिकार है। देखिए सिचुएशन बदल गई है, कहते हैं सियासत में टाइमिंग बड़ी अहम होती है। 1-1.5-2 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि इलेक्शन से भाग रहा है, अब इमरान खान इन्हें कह रहे हैं कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। 1.5-2 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि जी IMF से ये प्रेशर में आ रहे हैं, अब इमरान खान कह रहे हैं कि ये फैसले नहीं ले पा रहे हैं। तो सिचुएशन सियासत में बदल रही है। शहबाज शरीफ साहब को फौरी फैसले करने हैं। अगर वो दूसरी तरफ देखेंगे इस बात के लिए कि अगर मैंने मुश्किल फैसले कर लिए तो पता नहीं फिर मेरी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी और इलेक्शन में हमें सामना करना पड़ रहा होगा कि हमने IMF का एप्लीकेशन मांग लिया तो फिर चलेगी नहीं, या तो फौरी तौर पर चले जाएं
इलेक्शन में या फिर IMF का प्रोग्राम मान लें। हमारे जरा ये बताते हैं कि वजीर खजाना जो इस वक्त हैं वो इस बात पर भी ऑलमोस्ट कन्विंस करने में IMF को कामयाब हो गए थे कि हम अनफंडेड सब्सिडीज को पास ऑन करेंगे, जैसा कि प्रेस में लिखा हुआ है, मगर फेजेस में करेंगे, फौरन नहीं करेंगे। मगर जब वापस आते हैं उसके बाद नजर आता है कि हर एक की अपनी राय है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसकी वजह से फौरी फैसला जब शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाते हैं तो IMF का रवैया और सख्त हो गया है कि आप वादा कुछ और करके गए थे, आपने वो काम भी नहीं किया, अब हम आपकी कैसे बात मान लें कि आप फेजेस में करेंगे। तो इनकी जो फैसला साजी ना करना है वही इसलिए इनकी राह में रुकावट बन रही है। शाजिब, क्योंकि आप माशी इश्यूज पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है कि यही हुकूमत मुश्किल फैसले करे, या अगर ये हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं करती, जैसे कि इशारे मिल रहे हैं कि शायद जो है एक नुक्ता नजर ये है कि हमें ये बोझ नहीं उठाना चाहिए, तो फिर क्या जो केयर टेकर सेटअप आएगा आपके ख्याल में वो डील कर सकता है? क्या IMF उनके साथ डील और सारे मुश्किल फैसले उस दौरान किए जाएं? बेहतर क्या है? देखिए, अगर केयर टेकर सेटअप के पास ये मैंडेट होगा कि वो फैसले कर सकता है तो कर लें शहबाज शरीफ फैसला। मेरी नजर में तो सबसे बेहतर तो ये था कि जिस दिन ये हुकूमत आई थी उसी दिन ये जो सब्सिडीज थी, और सबको पता था कि इमरान खान साहब ने खुद ही IMF से मुआहिदा किया, खुद ही उसके तहत मिनी बजट दिया, और फिर खुद जब अपनी हुकूमत जाते हुए देखी तो IMF के प्रोग्राम को की खिलाफ वर्जी कर दी। तो ये वाली इंस्टॉलमेंट तो हमें मिलनी नहीं थी, IMF ने हम पर सख्त शराइत करनी थी। तो ये पता होते हुए फौरी तौर पर फैसला करना था, जब नहीं किया है तो अभी भी देखिए पाकिस्तान फौरी फैसला चाहता है। या तो शहबाज शरीफ साहब आज फैसला करें कि IMF की सब्सिडीज हम पास, जो अनफंडेड सब्सिडीज है उसको पास ऑन करेंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल करेंगे, अगले साल इलेक्शन में जाएंगे। अगर हम इमरान खान का प्रेशर सस्टेन नहीं कर सके तो उसके बाद भी इलेक्शन में चले जाएंगे, अगर जल्दी भी जाना हुआ तो ठीक है। नहीं कर सकते हैं तो फिर केयरटेकर सेटअप आ जाना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त फौरी फैसला चाहता है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का IMF के प्रोग्राम की मानने की सूरत में हो या फिर केयरटेकर सेटअप का IMF का प्रोग्राम मानने की सूरत में हो। इसमें जितना डिले होगा पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, जिस तरीके से पिछली हुकूमत फंसा के गई और इस मौजूदा हुकूमत की जो फैसला साजी ना करने की सलाहियत है उसने फंसा दिया। अगर क्विकली आप मुझे बता सके, क्योंकि राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश पे हम इलेक्शन की तरफ जाने का तो फैसला नहीं करेंगे, लेकिन अगर अगले हफ्ते इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं और उन्हीं तारीखों में IMF ने भी अपना फैसला देना है, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि दोनों चीजें कोइंसाइड करें कि यहाँ पे ये हुकूमत खत्म करने का फैसला कर रहे हो, वहां पे हुकूमत के खिलाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हो, तो सियासी फायदा तो इसका बहरहाल फिर इमरान खान को ही होगा। ये बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल था शहजाद। की सियासत में फिर पता चलता है ना टाइमिंग कितनी अहम होती है। 8 मार्च से पहले ये इमरान खान से कह रहे थे कि इलेक्शन करा लो, फौरी तौर पर असेंबलियां तहलील कर दो। इमरान खान साहब नहीं माने। जब आ गई नो कॉन्फिडेंस और इमरान खान साहब के पास इख्तियार नहीं रह गया असेंबलियां तहलील करने का, तो इमरान खान साहब कह रहे थे मैं असेंबलियां तहलील करता हूं, इलेक्शन के लिए मान लो। इदारों के सरबराह को भेज रहे थे इनके पास कि जी मैं असेंबलियां तहलील करने को तैयार हूं, फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हूं, मगर ये लोग नहीं माने। अब फिर उलट सिचुएशन हो गई है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पर कराओ, असेंबलियां तहलील करो, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। और अगर अब किया इन्होंने इस वजह से कि IMF के प्रोग्राम से बात नहीं बन रही है या फिर इदारों की तरफ से कम से कम ये एश्योरेंस नहीं मिल रही है कि अगर हमने मुश्किल फैसले कर लिए तो आप हमारी हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारे हाथ पैर नहीं बांधेंगे, तो अब इमरान खान साहब ही विक्ट्री नजर आएगी अगर ये जब भी फैसला करेंगे कि मेरे दबाव के तहत वो ये बयानियां बनाएंगे, चाहे ग्राउंड रियलिटीज उसके मुख्तलिफ हो, मगर इमरान खान साहब ये बयानियां बनाएंगे। ये होते तो ये भी यही करते, इमरान खान साहब यही करेंगे। बहुत शुक्रिया। शाहजेब खानजादा हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में करेंगे। इसके बाद पीपल्स पार्टी के मौके पर इस पर आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। 25 मई को इमरान खान ने कहा है कि मैं इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पहुंचूंगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और मौजूदा हुकूमत में एडवाइजर कमर जमान कायरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब, अभी बड़ी गुफ्तगू हमारी तवील हुई राना सनाउल्लाह साहब के साथ, इंटीरियर मिनिस्टर है, कि क्या करेंगे, आने देंगे या इनको रोकेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जाती ख्याल है कि रोकना चाहिए, इमरान खान फितना है और इसीलिए उनको रोकना चाहिए, बट वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी और आपकी क्या राय है कि इमरान खान को आने देना चाहिए या रोकना चाहिए? शहजाद साहब, मैं भी अपनी जाती राय दे सकता हूँ। मेरी जमात की राय तो उस वक्त देंगे जब तो इसको जल्द होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब अगर तो पुरअमन रहने का और पुरअमन तरीके से करने का अपना हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनको करने देना चाहिए। लेकिन जिस तरह वो इरादा करते हैं या वो नारे मारते हैं कि वो हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर है या पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करेंगे, तो इसकी इजाज़त ना कोई कानून देता है, ना कोई अथॉरिटी देती है, ना आपका ये हक है, ना आपको इस बात की इजाज़त देता है। हाँ, वहाँ वो अपनी स्ट्रेंथ शो करे, वो आवाम को कायल करे और उसके बाद जमहूरी रास्ता है उनके पास, जिस तरह हमने उनके खिलाफ जमहूरी रास्ता इख्तियार किया वो वही पीसफुल और जमहूरी रास्ता इख्तियार करे
कानून हाथ में ना ले तो बिस्मिल्लाह, लेकिन उन्होंने कानून हाथ में लिया तो कानून उनको हाथ में लेगा, उनके बारे में कानून अपना रास्ता लेगा। सही, तो आपकी जाती राय है कि पुरअमन अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो वो उनका जमहूरी हक है। कारी साहब एक और बात भी बताइएगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे प्रोग्राम में भी राणा साहब ने ये बात की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये कहा है कि पीएमएलएन जो है वो पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में ज्यादा पुरजोश नहीं थी, ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी, लेकिन बाकी जमातों ने फैसला किया तो उनको भी साथ आना पड़ा। ऐसा ही मामला आप लोग इसरार कर रहे थे, दूसरे इसरार कर रहे थे, नून लीग का कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इसमें? मुझे शनाब नहीं पता उन्होंने किस रेफरेंस में बात की है। जब तक बंदे को पूरा रेफरेंस पूरा कॉन्टेक्ट ना पता हो तो उसके बारे में कमेंट करना इल्हाम पैदा करता है, ये मुनासिब नहीं होगा। हम एक ही काबीना का हिस्सा है, उन्होंने कोई बात कही है तो उनके पास कोई और लॉजिक होगी। किस सवाल के जवाब में किस रेफरेंस में कहा मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन आप सारी मीटिंग से हिस्सा थे, आप अपने तजुर्बे से बता दें कि तमाम पार्टीज इक्वली ऑन बोर्ड थी या कोई पार्टी इसरार कर रही थी, कोई नहीं इंटरेस्टेड थी, ऐसा था? देखिए ना इंटरेस्टेड होना, इसरार करना, फला करना ये नहीं होता। बुनियादी तौर पर जब आप इकट्ठे बैठते हैं तो मुख्तलिफ ख्याल जमातें बैठ के अपनी अपनी राय देती है किसी भी इशू के ऊपर। ये भी एक इशू था, इस इशू के ऊपर भी सबने अपनी राय दी और अल्टीमेटली वो राय जमातों के अंदर भी मुख्तलिफ होती है। एक जमात के अंदर भी राय के अंदर इख्तलाफ होता है और जब मल्टी पार्टी अलायंसेस बैठे होते हैं तो मेजर राय का इख्तलाफ होता है। तो लेकिन बात यह है कि जो फैसला होता है वो सबका इज्तिमाई है और उसमें किसी की ये नहीं होता कि कौन से ग्रुप ने, कौन सी जमात ने उसके ऊपर अपनी राय मुख्तलिफ दी थी। जब फैसला हो गया तो वो सबका था। वो फैसले के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अगर राय मुख्तलिफ दी थी तो इवन देन हमारा ये है कि हम उसको ऑन करें। और कारी साहब इस वक्त, क्योंकि कल भी मुलाकात हुई आसिफ अली जरदारी की शहबाज शरीफ साहब से, तो क्या तय हुआ है कि अगर मुश्किल फैसले किए जाएं और उसके लिए वक्त ना मिले कि मुद्दत पूरी करें असेंबलियां, तो फिर बेहतर यही है कि असेंबली डिसॉल्व करके नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए? ये फैसला हो गया है इत्तेहादियों के साथ? शहजाद साहब, जो इत्तेहादियों का फैसला मेरे इल्म में था वो तो यही था कि इलेक्शन अपने वक्त में कराएंगे, लेकिन अगर कोई तब्दीली हुई है हालात के मुताबिक आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपनी पॉलिसीज में। लेकिन वो कल की मीटिंग के बाद मैं क्योंकि लाला मूसा में था, मेरी जरदारी साहब से मुलाकात नहीं हुई। आज मैं जाऊंगा तो कल इंशाल्लाह उनसे मिलकर उनसे सूरत हाल उनके बारे में उनसे गाइडेंस लूंगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर ये ख्याल हो कि जी फौरी इलेक्शन करा दिया जाए तो जो गवर्नमेंट केयर टेकर आएगी क्या वो कुछ फैसले कर पाएगी? इस वक्त सूरत हाल जो है, जिसको कहा जा रहा है कि ये मुश्किल फैसले नहीं ले रहे, तो कौन से फैसले हैं? फैसले तो सारे हो रहे हैं, सिर्फ एक मखसूस फैसला है जो नहीं लिया जा रहा और वो है तेल की कीमतें बढ़ाएं, गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं। ये तो एक मिनट का फैसला है कि जी जितना डिफरेंस है आवाम पे पास ऑन कर दें। हुकूमत ने करना ये है और बड़े तदब्बर से करना है। फर्ज करें कि हमने एडिशनल रिसोर्स पैदा करना, हमने अपने एक्सपेंडिचर को कट करना है, हमने डॉलर की तरसील को बेहतर बनाना है और उसके इस्तेमाल को रोकना है। फर्ज करें ये जो फैसला हुआ लग्जरी आइटम्स को रोकने का, इसकी इम्पोर्ट बढ़ा करने का, तो ये कोई अचानक यूनिलैटरल फैसला तो नहीं होता। इसमें कम से कम 2-2.5 हफ्ते, इसलिए 3 हफ्ते लगे कि आपने WTO को, आपने बाकी फोरम्स को बोर्ड लेना था। वरना आप दुनिया के साथ अगर तिजारत अपनी बंद करते हैं तो आपके साथ तिजारत बंद कर देगी। अगर तिजारत वो बंद कर देंगे तो आपको इम्पोर्ट खत्म हो गई, यूटिलिटीज की भी, जरूरी अशिया की भी, तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो ये जो तस्वर है ना जी कि इमीडिएट फैसला करो, क्यों नहीं 3 हफ्ते पहले फैसला कर लिया? इसलिए नहीं कर लिया कि उसके बारे में बाकी आप दुनिया के साथ तिजारत कर रहे हैं, आप WTO के मेंबर हैं, आपने बाकी मुल्कों के साथ आपके बायलैटरल रिलेशंस है, आपने बहुत सारे मुल्कों को एतमाद में लेकर फैसला करना कि हमारी ये जरूरत है। इस तरह के बाकी फैसले भी आपको कोई किधर, आपको होश में रह के फैसले करने हैं और दुनिया के साथ अपना मामला करके फैसले करने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कारा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।